निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट के फैसले ने विपक्ष को लामबंद कर दिया है। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस तक ने सरकार को ओबीसी विरोधी करार दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अगर भाजपा सत्ता में रही तो पिछड़े वर्ग को संविधान में दिए गए अधिकारों को छीन लिया जाएगा। अखिलेश के साथ ही मायावती ने भी कहा कि भाजपा ओबीसी आरक्षण की विरोधी है। वहीं भाजपा ने विरोधियों पर तीखा पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर उसकी सरकार आंच तक नहीं आने देगी। सरकार की ओबीसी आरक्षण वाली सूची हाईकोर्ट में रद्द हुई तो अखिलेश यादव पिछड़ों वाली सियासत को लेकर फ्रंट फुट पर आ गए। फैसले के कुछ ही मिनट बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा को साथ देने की अपील है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। यानी सिर्फ पिछड़े ही नहीं, अखिलेश की कोशिश दलितों को भी सतर्क करते हुए अपने साथ जोड़ने की है। कोर्ट का फैसला आने के बाद अखिलेश ने कई ट्वीट किए। किसी में लिखा, भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है, तो किसी में लिखा, भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ, दाने बांटकर खेत लूटने वालों से बचे। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण की सूची निरस्त होने पर सपा की तरफ से ट्वीट की बाढ़ आ गई। कोई इसे पिछड़ों के साथ नाइंसाफी बता रहा था तो कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश। शिवपाल यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहे। और सरकार ये जानती थी कि बगैर ट्रिपल टेस्ट किए हुए चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार ने जानबूझ करके ये खामियां पैदा की। ये सरकार दलितों की, पिछड़ों की विरोधी है। पहले तो गलत तरीके से आरक्षण को लागू किया है और अब मुझे लगता नहीं है कि ये कोर्ट के फैसले का भी अक्षर से पालन करें, क्योंकि इनकी नीयत निकाय चुनाव को लेकर साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति मुस्लिम और ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। यही वजह रही कि कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस फैसले पर टिप्पणी न की हो। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने लिखा, निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले। मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी। जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेज को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेज को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। बीजेपी, आरएसएस हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों का जो कैरेक्टर है वो मूलतः मंडल विरोधी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण हुआ था उसके विरोधी का चेहरा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव को अखिलेश यादव ने ओबीसी मोर्चे पर ही लड़ा। जितने दलों से गठबंधन किया था वो हर दल ओबीसी वर्ग से ही जुड़े थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को बड़ा हथियार बना लिया है। पल्लवी पटेल ने ट्वीट किया, मैं पहले भी कहती आई हूं कि ये संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मुहर लगा देता है, वरना 18 घंटे काम करने का वायदा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी क्या? सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, मायावती ने भी इस फैसले को लेकर सरकार को घेरा। मायावती ने ट्वीट किया,
सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाई कोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता को प्रकट करता है। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। यूपी में ओबीसी का वोट हर किसी को चाहिए, फिर वो सपा बसपा हो या फिर कांग्रेस। ओबीसी आरक्षण की सूची रद्द होने पर कांग्रेस ने भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। तो ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी और लड़ाई लड़ेगी। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, इस सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था और समय पर चुनाव हो जाता। यूपी में निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी जमीन तैयार कर रही है और कोर्ट का फैसला आने पर सियासी गुस्सा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी, योगी जी, केशव मौर्य जी, कहां छिपे हो? सामने आओ। पिछड़ों का हक क्यों मारा, ये साफ बताओ। नौकरी में आरक्षण छीना, चुनाव में आरक्षण छीना, बस चले तो पिछड़ों के जीने का हक भी छीन लेगी भाजपा। निकाय चुनाव पर सबकी अपनी अपनी सियासत है। ओपी राजभर की गोल गोल बातें सुनिए। तो हाई कोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है, लोकसभा विधानसभा सर्वोपरि है ना? तो आरक्षण लागू होगा। अभी हाई कोर्ट ने दिया है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है ना। अभी एक खबर आग की तरफ फैल रही है जब से फैसला आया है। तो अब जिन लोगों ने सरकार बनाई है, अब वो लोग भी सरकार में बैठे हुए लोगों से सवाल शुरू करेंगे ना। ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का फैसला सियासी हंगामा बढ़ाने वाला है, क्योंकि ना तो भाजपा के विरोधी इससे खुश हैं और ना ही भाजपा के सहयोगी। अपना दल एस की तरफ से ट्वीट हुआ, ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जरूरत पड़ी तो अपना दल एस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। एक तरफ कोर्ट का फैसला है तो दूसरी तरफ इस फैसले पर सियासत, और इन सब के केंद्र बिंदु में है योगी सरकार, जो निकाय चुनाव का भविष्य तैयार कर रही है, साथ ही विरोधियों पर पलटवार भी कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को टैग करते हुए ट्वीट किया, सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी अखिलेश यादव जी नौटंकी बंद करें, बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। मेरा वादा है, भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। अब निकाय चुनाव की गेंद सरकार के पाले में है। सरकार ने कमीशन बनाने की बात कह दी है, यानी देर से ही सही, पर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।